कल्पना कीजिए, एक ऐसी जगह की जहां जमीन सिर्फ 22 किलोमीटर चौड़ी है, उंगलियों के बीच से रेत की तरह फिसल जाने जितनी पतली, लेकिन उसी पतली सी पट्टी पर टिका हुआ है पूरा उत्तर पूर्वी भारत। अगर किसी दिन यह रास्ता बंद हो जाए तो देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा बाकी भारत से कट सकता है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सिलीगुड़ी कॉरिडोर की, एक ऐसा गलियारा जिसे पूरी दुनिया चिकन नेक के नाम से जानती है। लेकिन यह सिर्फ एक सड़क या नक्शे पर खींची रेखा नहीं है, ये उस धड़कन की तरह है जो रुक जाए तो पूरा शरीर ठहर जाता है, क्योंकि ये जगह मजाक नहीं, ये वह गलियारा है जिस पर टिका है पूरा उत्तर पूर्वी भारत का भविष्य। सिलीगुड़ी कॉरिडोर, दुनिया जिस पतली पट्टी को चिकन नेक कहती है, सिर्फ 22 किलोमीटर चौड़ा, लेकिन उसकी अहमियत लाखों जिंदगियों से भी ज्यादा। अब सोचिए, अगर किसी दिन यह रास्ता कट जाए, अगर किसी दिन इसे बंद कर दिया जाए, क्या होगा? एक झटके में असम, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ये 7 राज्य भारत के बाकी हिस्से से अलग हो जाएंगे। देश की धड़कन टूट जाएगी, देश का शरीर जिंदा पर बेजान हो जाएगा। यही वह सवाल है जिसने आज भारत की सुरक्षा नीति को बदल दिया है। और जो कुछ पिछले महीनों में हुआ है वह साधारण घटना नहीं है, वह तूफान से पहले की खामोशी जैसा लगता है, और शायद आने वाले समय का सबसे बड़ा संकेत। सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब दक्षिण एशिया में भू राजनीतिक रिश्तों का संतुलन हिलने लगा। कभी भारत का सबसे भरोसेमंद पड़ोसी रहा बांग्लादेश, आज कई विश्लेषकों के अनुसार बदलती रणनीतियों के दौर से गुजर रहा है। कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि चीन और बांग्लादेश के बीच सैन्य, तकनीकी और इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। रणनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि यह सहयोग दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन को बदलने की कोशिश हो सकता है। यही वह क्षण था जब भारत ने चुप्पी तोड़ी। न कोई भाषण, न कोई ऐलान, न कोई शोर। सीमा पर सिर्फ तैयारी शुरू हुई, तेज, चुपचाप और बेहद निर्देशित। इंडो बांग्लादेश बॉर्डर के बिल्कुल पास 3 महत्वपूर्ण सैन्य ठिकाने बनाए जा रहे हैं। असम के धुबरी क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे एक मजबूत फॉरवर्ड बेस तैयार हो रहा है। ये बेस लाइटनिंग रिस्पांस मिशन के लिए डिजाइन किया गया है, यानी अगर कल सुबह कुछ भी बदलता है तो कुछ ही मिनटों में प्रतिक्रिया संभव है। बिहार के किशनगंज में दूसरा सामरिक सेंटर जो सीधे सिलीगुड़ी कॉरिडोर को सपोर्ट करता है। यही वह बिंदु है जहां से सेना और उपकरण सबसे तेज गति से आगे बढ़ सकते हैं। और तीसरा, पश्चिम बंगाल के चोपड़ा में अंतरराष्ट्रीय सीमा से बेहद थोड़ी दूरी पर। यह जगह इतनी करीब है कि किसी भी गतिविधि पर तत्काल नजर रखी जा सकती है। ये तीनों मिलकर एक अदृश्य सिक्योरिटी ट्रायंगल बनाते हैं, एक ऐसा ढांचा जो पूर्वी दिशा से आने वाले किसी भी संभावित दबाव को जवाब देने में सक्षम होगा। पर भारत ने सिर्फ बेस नहीं बनाए, भारत ने अपनी सबसे शक्तिशाली क्षमताओं को भी पूर्वी दिशा में सक्रिय किया है। राफेल लड़ाकू विमान जो सिर्फ कुछ मिनटों में किसी भी खतरे का पीछा कर सकते हैं। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल जो पलक झपकते ही 100 से ज्यादा किलोमीटर दूर लक्ष्य को राख कर सकती है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जो कई मिसाइलों और विमानों को आसमान में ही रोक सकता है। इन सब की तैनाती सिर्फ रक्षा नहीं, संदेश है। और वह संदेश साफ है, भारत अब इंतजार नहीं करेगा। अगर कोई आगे बढ़ा तो भारत पीछे नहीं हटेगा। यहाँ पर असली तनाव पैदा होता है, क्योंकि कई विश्लेषकों के अनुसार बांग्लादेश के कुछ हालिया कूटनीतिक फैसले भारत की चिंताओं को बढ़ाते हैं। कुछ रिपोर्ट्स में यह कहा गया कि बांग्लादेश और चीन के बीच सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग पर बातचीत बढ़ी है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय लेखों में यह सवाल उठाया गया कि क्या यह साझेदारी क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को प्रभावित कर सकती है। और इन सभी घटनाओं ने भारत की नजरों को सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर और भी केंद्रित कर दिया। भारत जानता है कि अगर कभी इस कॉरिडोर पर दबाव आया तो खतरा सिर्फ एक सीमा का नहीं बल्कि पूरे देश के अस्तित्व का होगा। इसलिए भारत ने बिना देर किए अपनी तैयारी तेज कर दी। और यह तैयारी सिर्फ सैनिकों, हथियारों या बेस की नहीं है, यह तैयारी मनोवैज्ञानिक है, यह तैयारी इरादों की है, यह तैयारी संदेश देने की है। भारत पर दबाव बनाने का कोई भी प्रयास महंगा पड़ेगा। पर इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल अब भी खुला है। क्या दक्षिण एशिया किसी बड़े बदलाव की ओर बढ़ रहा है? क्या आने वाले समय में तनाव बढ़ सकता है, या यह तैयारी सिर्फ सुरक्षा और स्थिरता के लिए है? कोई नहीं जानता। दुनिया इंतजार में है, देश देख रहा है, और सीमा पर खड़े जवानों की आंखों में सिर्फ एक वादा चमकता है, अगर समय आया तो जवाब देंगे। और यही वह भावना है जो आज भारत की रणनीति का आधार है। भारत युद्ध नहीं चाहता, भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत डर कर पीठ नहीं दिखाएगा। भारत झुकेगा नहीं, टूटेगा नहीं। यह नई तैयारी संघर्ष के लिए नहीं बल्कि संघर्ष रोकने के लिए है। भारत दुनिया को बताना चाहता है, शांति वही बनाए रख सकता है जिसके पास शक्ति हो। तो अब सबकी नजरें एक ही सवाल पर टिकी हैं, क्या यह आने वाले तूफान से पहले की खामोशी है या एक नई स्थिरता की शुरुआत? समय बताएगा। लेकिन आज इतना तय है, भारत निडर है, भारत जाग रहा है, भारत तैयार है। जय हिंद, वंदे मातरम।